हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट नंबर 19 है जो 18 अगस्त की है। और देखिए इसमें चैप्टर 3 है आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रैखिक समीकरण युग्म है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और जिसमें आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं संगत, संगत या असंगत, दो टाइप के कुछ ये आपका टॉपिक रहेगा कि जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो संगत होगा या असंगत होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के चांस बहुत आने के हैं, तो अच्छी तरह से ये करना भी है आपको। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप जो है इस तरह से ये इक्वेशन आप कर चुके हैं पहले से ग्राफिकल मेथड में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब आपने ग्राफ वाले मेथड से या ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड से ग्राफ के क्वेश्चन किए थे तो ये दो कंडीशन आई थी, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये इसका एक पॉइंट पकड़ते हैं तो वन सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, जैसे ये लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, कोइंसिडेंट है ये इसके, यानी समपाती है। ये दूसरे समपाती पढ़ी थी आपने कि समपाती लाइन है, एक लाइन के ऊपर इतनी सारी लाइन है, दूसरी लाइन आ गई। तो इसके जो है देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। जब इसमें तो एक पॉइंट पर करता था इंटरसेक्ट, तो एक सॉल्यूशन है, और ये हर जगह टच करती है इसमें, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक सॉल्यूशन है। और तीसरी लाइन जो है ये पैरेलल थी, यानी दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी समांतर लाइन है ये। तो और इसका कोई हल नहीं था, इसका कोई भी हल नहीं था। इसका एक हल था प्रतिच्छेद वाले में, और इसके अनेक हल थे इसमें, और लास्ट वाले में जो पैरेलल में कोई हल नहीं था। ये ग्राफ से आप क्वेश्चन करना सीख गए थे। अब जो अगर ये लाइन जो है इस तरह से, थोड़ी और नई बात सीखनी है अब आपको कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन जो है कैसे पता लगाएंगे कि कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा, यानी संगत होगा या असंगत होगा। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब जो है ये नंबर जो है, यानी संगत होने का जो मतलब है, इसका मतलब इसका कोई हल होना चाहिए। अगर इसका हल होगा तो ये आपका जो है संगत होगा, और जो इसका हल नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट या असंगत होगा, असंगत होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना, यानी कंसिस्टेंस जब होगा जो हल होगा, अब उसमें हल चाहे एक हल हो चाहे उसके अनेक हल हो, बस हल होने चाहिए, चाहे एक हो या ज़्यादा से। तो जो भी पेयर दिया होगा आपको लीनियर इक्वेशन का, अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन है, एक हो या अनेक हो, तो कंसिस्टेंस, और जो नहीं है तो इनकंसिस्टेंस। और इनकंसिस्टेंस किस कंडीशन में होते थे? जब समांतर लाइन थी, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी, इस तरह से कंडीशन थी। तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता था, तो उसे हम जो नो सॉल्यूशन, तो यानी कि जो समांतर लाइन या पैरेलल लाइन होंगी वो असंगत होंगी, इनकंसिस्टेंस होंगी। और बाकी जो दो कंडीशन पड़ी थी, प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्शन वाली और कोइंसिडेंट, इन दोनों में पहले वाली में एक हल होगा और इसमें बहुत सारे होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो ये संगत होंगी, यानी कंसिस्टेंस होगी। तो आपके, और इसमें ये क्वेश्चन करके दिखाएं कुछ एग्जाम्पल, तो ये अलग से लिख लें जिससे आप समझ सकते हैं इजीली। तो देखिए आप और समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे। इसमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट जब ये होगा जब इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये संगत होगा। और जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट में दो कंडीशन है, एक हल होगा या इसके अनेक हल होंगे। एक हल क्या होगा, अब ये चीज़ आपको अब ध्यान से देखनी है कि जब एक हल कब होता है, जब ये प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्शन वाली होती थी। तो इसमें कंडीशन, इनके जो कोफिशिएंट है, ये एक्स के कोफिशिएंट a1 और a2, वाई के कोफिशिएंट दोनों b1 और अपन b2, इन अगर ये दोनों का रेशो इक्वल नहीं है, जैसे इसमें रेशो इक्वल नहीं है तो ये दोनों कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो आपको देखते ही बता देना है इसमें कि ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्शन में एक हल जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, तो ये कंसिस्टेंट होगा इसमें। और देखिए दूसरी कंडीशन में अगर ये तीनों के कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी समपाती रेखा होंगी। और इसमें क्या होता, अनेक हल होते थे। तो ये एक हल हो या अनेक हल हो, ये कंसिस्टेंट की कंडीशन है। और जो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है,
इसकी कंडीशन याद रखनी है आपको, A1 पहले दो इक्वल होंगे एक्स वाई के, वो कांस्टेंट वाला इक्वल नहीं होगा। तो ये अब नई चीज़ है आपको, ये अच्छी तरह से करना है आपको कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, तीनों इक्वल हैं कोइंसिडेंट, और दो पहले इक्वल होंगे एक्स वाई के, तीसरा इक्वल नहीं है कांस्टेंट वाला, तो ये पैरेलल लाइन होगा। अब देखिए इसको ध्यान से रखना है। अब एग्जाम्पल एक एक करके करते हैं। ये पेयर ऑफ लाइन गिवन है, फर्स्ट है x - 2y + 1 = 0, सेकेंड है 3x + 4y - 20 = 0। तो देखिए ये इस तरह से लिखते हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो A1 x का कोफिशिएंट है 1, A2 नीचे वाले में 3, ऐसे ही इसे लिखेंगे विद साइन, B1 - 2 और B2 4, y वाले कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वाले 1 और -20। अब इनका जब रेशो करेंगे तो पहले 1/3 ध्यान से देखिए, इसमें -2/4 तो इक्वल है ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो पहले वाली कंडीशन होगी ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और इसमें कैसे करते थे इंटरसेक्टिंग लाइन में, जब दोनों एक्स और वाई के कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और इसका एक वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब कोई भी सॉल्यूशन होगा तो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो इसका आंसर होगा कंसिस्टेंट या संगत हल होगा इसका। एग्जाम्पल 2 है इसमें, तो इसे भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट 2x - 3y - 9 = 0, सेकेंड है 4x + 6y - 18 = 0। x के कोफिशिएंट इसमें को डिवाइड करेंगे तो 2/4 होगा, y के कोफिशिएंट का रेशो में लिखेंगे 3/6 विद साइन, और ये कांस्टेंट वाले जो है -9/-18 दैट इज 9/18। सब में देखिए डिवाइड 1/2 वाले, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों इक्वल हैं। तो अभी ऊपर करा था, जब तीनों इक्वल होंगे तो कैसी होंगी लाइन, कोइंसिडेंट यानी समपाती लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। और इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमें तो ये देखना है कि सॉल्यूशन होने चाहिए, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट हो गए तो ये भी कैसा कंसिस्टेंट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये क्वेश्चन दिया होगा, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है आपका, ये फर्स्ट वाली लाइन दी, फर्स्ट वाली इक्वेशन है, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। कंपेरिजन करेंगे तो 1/2x से कोफिशिएंट, y के 2/4, और लास्ट वाला जो विदाउट कांस्टेंट है 4/12। तो देखिए पहले दो तो इक्वल हैं 1/2, लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो ये फिर तीसरी ये कंडीशन है, जब एक्स वाई के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, कांस्टेंट इक्वल नहीं होगा, तो वो कैसे होते हैं, पैरेलल लाइन होती है। यानी एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन इस तरह से पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन होगी तो इसमें कभी मिलेंगे नहीं, तो नो सॉल्यूशन। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट या असंगत होगा। इसका आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन स्टूडेंट ठीक से करनी है। अब एक बार अपनी वर्कशीट पर फिर से देखिए, ये जो क्वेश्चन करने को दिए गए हैं आपको, ये एक टेबल बना के दे दिया, कंप्लीट करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो 3 क्वेश्चन में ये आपको ये बताने, तो ये आगे लिखे हुए हैं, एक साथ लिख देंगे, जिससे आप एक एक करके कर सकते हैं इसमें। तो ये पेयर ऑफ लाइन दिया, इनके कंपैरिजन, इनके जो रेशो है, कोफिशिएंट का रेशो देखना कितना है, तो 2/4, एक्स का कोफिशिएंट 2/4, वाई का कोफिशिएंट -3/-6 यानी 3/6, और कांस्टेंट वाला है -8/-9 यानी 8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए पहले दो इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, यानी एक्स वाई का इक्वल है और कांस्टेंट इक्वल नहीं है, यानी ये वाला इक्वल नहीं है C1/C2। तो ये कंडीशन कैसी होगी आपको अच्छी तरह से पता चल गया। जब कांस्टेंट वाला इक्वल नहीं होता, पैरेलल लाइन होती है, समांतर होती है, और पैरेलल में दोनों इस तरह से होंगी, पैरेलल कहीं भी नहीं मिलेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट या संगत इसका आंसर हो गया। सेकंड देखिए, इसमें ये गिवन है x - 2y = 0, और सेकंड है 3x + 4y - 20 = 0। तो इनका जो कोफिशिएंट का x वालों का कितना होगा, 1/3, y वालों का -2/4, और इसमें 0.20 तो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए पहले दो इक्वल नहीं है। जब x और y के कोफिशिएंट, x और y में तो x y कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, प्रतिच्छेदी रेखा है।
और इसका वन यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है द्वितीय हल। तो एक हल तो है ना, तो ये संगत हो गया, नहीं कंसिस्टेंट हो गया। अब इसमें लास्ट वाला देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इनका जो a1/a2 कितना होगा 1/2, वैसे y का कंपेरिजन करेंगे तो ये भी 1/2, कांस्टेंट वाला करेंगे ये भी 6/12 यानी 1/2। तो तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल में कैसे होगी, दोनों लाइन कैसे होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी इस तरह से, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और इसमें तो कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, और सॉल्यूशन तो हैं इसके भी, यानी अनेक हल हैं इसमें, तो ये संगत हो गया इसमें। तो स्टूडेंट्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने थे इसमें कि ये संगत है यानी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये हल अपने बुक से भी करने हैं, हल करके ग्रुप में भेजने। थैंक्स स्टूडेंट्स।